26 नवंबर 2008 रात के लगभग 8:30 मुंबई अपनी रोज की भागदौड़ में डूबी हुई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यह शहर युद्ध भूमि बन जाएगा। सिर्फ 10 हथियारबंद आतंकी और उनके निशाने पर पूरा शहर। सवाल यह है, आखिर यह हमला कैसे हुआ? इतनी सुरक्षा के बावजूद ये आतंकी मुंबई तक कैसे पहुंचे? और उन 60 घंटों में क्या हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? यह है 26/11 मुंबई हमले की अंदरूनी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 26 नवंबर 2008 की शाम अरब सागर की लहरों के बीच एक नाव धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ रही थी। इस नाव में बैठे थे 10 आतंकी, जिनका मकसद सिर्फ एक था, भारत के दिल पर वार करना। ये आतंकी पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए थे। उन्होंने रास्ते में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को अपने कब्जे में लिया। उसके चालक दल को खत्म कर दिया गया और उसी नाव के सहारे ये मुंबई के करीब पहुंचे। रात करीब 8 बजे ये सभी आतंकी छोटे छोटे समूहों में बंटकर मुंबई में दाखिल हो गए। किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि किसी को शक ही नहीं हुआ। सबसे पहला हमला हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर। यह जगह हमेशा लोगों से भरी रहती है। अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। 2 आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। लोग भागने लगे, चीखने लगे, लेकिन हमलावर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ ही मिनटों में स्टेशन खून से भर गया। इसी दौरान एक आतंकी अजमल कसाब और उसका साथी इस हमले को अंजाम दे रहे थे। कसाब वही आतंकी था जो बाद में जिंदा पकड़ा गया। दूसरी जगह ताज होटल, मुंबई का प्रसिद्ध ताजमहल पैलेस होटल, जहां देश विदेश के मेहमान ठहरते हैं। यहां भी आतंकी घुस चुके थे। उन्होंने होटल के अंदर फायरिंग शुरू कर दी और आग लगा दी। कई लोग अंदर फंस गए। होटल के गलियारों में डर और अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने कमरों में छिप गए और बाहर गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। तीसरा निशाना ओबेरॉय होटल। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी वही हाल था। आतंकी यहां भी घुस गए थे। उन्होंने लोगों को बंधक बना लिया। कई विदेशी नागरिक भी इस हमले का शिकार बने। यह हमला सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गया। चौथा स्थान नरीमन हाउस। यह एक यहूदी केंद्र था। आतंकी यहां भी पहुंचे और कई लोगों को बंधक बना लिया। यह साफ हो चुका था कि यह हमला बहुत सोच समझ कर किया गया था। हर जगह का चुनाव पहले से तय था। जब हमला शुरू हुआ तब सबसे पहले मुंबई पुलिस ही सामने आई, बिना भारी हथियारों के, सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर जैसे बहादुर अधिकारी इस लड़ाई में शामिल हुए। उन्होंने आतंकियों का सामना किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनकी बहादुरी आज भी याद की जाती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से आगे बढ़ते हुए कसाब और उसका साथी एक पुलिस गाड़ी पर हमला करते हैं, लेकिन गिरगांव चौपाटी के पास पुलिस ने उन्हें घेर लिया। मुठभेड़ में उसका साथी मारा गया और कसाब जिंदा पकड़ा गया। यह भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इससे हमले के पीछे की सच्चाई सामने आई। स्थिति अब बहुत गंभीर हो चुकी थी। पूरे देश की नजर मुंबई पर थी। दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी कमांडो को बुलाया गया। उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस, इन तीनों जगहों पर ऑपरेशन चलाया गया। यह ऑपरेशन लगभग 60 घंटे तक चला। हर कमरे की तलाशी ली गई। हर आतंकी को खत्म किया गया। ताज होटल की आखिरी लड़ाई। ताज होटल में आतंकी सबसे ज्यादा समय तक टिके रहे। उन्होंने होटल में आग लगा दी थी, जिससे ऑपरेशन और मुश्किल हो गया। लेकिन एनएसजी कमांडो ने हार नहीं मानी। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह ताज होटल को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया गया। करीब 60 घंटे बाद सभी 9 आतंकी मारे जा चुके थे। एकमात्र जिंदा बचा अजमल कसाब। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। पूरा देश शोक में डूब गया। कसाब की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि यह हमला पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किया गया था। उन्हें पहले से ट्रेनिंग दी गई थी, हर कदम की योजना बनाई गई थी और मुंबई को चुनकर इस हमले को अंजाम दिया गया। अजमल कसाब पर भारत में मुकदमा चला। उसे दोषी पाया गया
और 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दी गई। ये उन सभी लोगों के लिए न्याय था जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खोया। 26 नवंबर सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत की परीक्षा थी। इसने हमें दिखाया कि मुश्किल समय में भी हमारे सैनिक, पुलिस और आम लोग कैसे एकजुट होकर खड़े होते हैं। आज भी जब हम 26 नवंबर को याद करते हैं तो उन बहादुर लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आतंक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिम्मत और एकता उससे हमेशा बड़ी होती है।